welcome Deepak sir. So today we are going to start exercise 8.3 in NCERT book of class 10th. तो आज एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक हम आपको डिस्कस करने वाले हैं, जो न्यू टॉपिक है एक्सरसाइज से पहले, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए आज हम शुरू करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स. कॉन्सेप्ट क्या होता है? मैथमेटिक्स का एक ऐसा पावर होता है, जब तक कि हम उसको एक अच्छे तरीके से समझे नहीं, एनालिसिस ना करें. तो हम एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आज स्टार्ट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. तो डियर स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये होता है कि द सम ऑफ टू एंगल्स is 90 degree. The sum of two angles is 90 degree is called complementary angle. यानी दो एंगलों का सम 90 डिग्री होता है, उसको complementary angle कहते हैं. ओके स्टूडेंट, तो इसमें कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ complementary angle फाइंड करना है. तो हम इसको स्टार्ट करते हैं. एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे. हम क्या कर लेंगे, एक राइट एंगल ऐसे ट्रायंगल ले लेंगे. ये आपका हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल ABC. ओके, यानी B पे हमारा क्या है, राइट एंगल है, मींस ये 90 डिग्री है. ठीक है, अब हम इस A एंगल को हम थीटा सपोज कर लेते हैं. ये एंगल हमारा क्या है, थीटा है. तो आइए देखते हैं, हम लेट कर लेंगे. लेट ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एट एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री. यानी एक ABC हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल B क्या है, 90 डिग्री है, एंड एंगल A इज इक्वल टू थीटा. एंगल A इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया है, थीटा मान लिया है. अब यहाँ पे एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको पता होगा कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. तो उसको अप्लाई कर देंगे हम यहाँ से कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो आप देखो यहाँ से एंगल A कितना गया है, थीटा दिया गया है, यानी ये थीटा हो गया, प्लस एंगल B कितना है, 90 डिग्री है, प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट, ये भी दिस इंप्लाइज दैट हो जाएगा. तो यहाँ से एंगल C निकालोगे तो 180 डिग्री माइनस 90, यानी ये आपका थीटा और 90 राइट साइड चला जाएगा, तो माइनस 90 और माइनस थीटा हो जाएगा. सो दैट इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 90 हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा. यानी एंगल C कितना आ गया, 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया. यानी यहाँ से ये आपका एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा. ठीक है, यानी द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. आप देखो थीटा और 90 प्लस 90 माइनस थीटा को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा. यानी कभी एंगल A और एंगल C हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, इक्विट एंगल ट्रायंगल होगा. इक्विट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जो एंगल 90 डिग्री से लेस होता है, कम होता है, उसको इक्विट एंगल बोलते हैं. अब यहाँ से देखो, हमको जब ये हमारा 90 माइनस थीटा, हमको अब क्या फाइंड करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है. तो आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा होता है. अब यहाँ से हम फर्स्ट अप्लाई करते हैं साइन 90 माइनस थीटा. ठीक है, यानी साइन 90 माइनस थीटा, यानी एंगल C ले रहे हैं. एंगल C ही तो हमारा 90 माइनस थीटा है. तो जब एंगल C ले लेंगे तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में एंगल ही डिपेंड करता है कि कौन उसका परपेंडिकुलर होगा और कौन बेस होगा. और हाइपोटेनस तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वो आपका हाइपोटेनस होता है. तो ये आपका हाइपोटेनस शुरू हो जाएगा. और ये जब 90 माइनस थीटा है तो इसके फ्रंट का जो आपका साइड होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा. ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा. हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. बट यदि थीटा लिया जाए
एंगल थीटा लिया जाए तो थीटा के ये जो फ्रंट का साइड है ये आपका परपेंडिकुलर हो जाता है और उसका जो एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा है वो हमारा बेस हो जाएगा और हाइपोटेनस एज यूजुअल रहेगा। बट हमको यहाँ से क्या फाइंड करना है, साइन 90 माइनस थीटा, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि क्लास 10th में स्टूडेंट पूरे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर ही दिया हुआ है, इसीलिए हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि आगे इसमें सप्लीमेंट्री भी है और कंप्लीट एंगल पर भी है, यानी 180 पर भी है, 90 प्लस थीटा पर भी है, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। तो ये सब थोड़ा सा हायर क्लासेस में, लेकिन सीबीएसई बोर्ड की क्लास 10th में सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डिस्कशन किया गया है, इसलिए हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बताया है कि साइन 90 माइनस थीटा। अब यहां से देखो कि साइन 90 माइनस थीटा, यानी जब हम साइन 90 माइनस थीटा ले लेंगे तो थीटा आपका ये 90 माइनस थीटा, तो ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ये साइन थीटा इज इक्वल टू पता है ये परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर AB हो जाएगा और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। परपेंडिकुलर हमारा AB और हाइपोटेनस AC हो गया, यानी sin 90 माइनस थीटा जब एंगल लेंगे AB अपॉन AC होता है। ठीक है, अब यहां से देखो AB अपॉन AC को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि cos थीटा हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ बेस क्या हो जाएगा, जब थीटा लेंगे हम एंगल तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस भी आ जाएगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या हो सकता है, ये AB अपॉन AC हो जाएगा। तो यहाँ AB अपॉन AC को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा दैट इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है स्टूडेंट, यानी sin 90 माइनस थीटा AB अपॉन AC होगा। यदि थीटा 90 माइनस थीटा लेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। लेकिन हम AB अपॉन AC को हम cos थीटा के टर्म में लिखे, थीटा के टर्म में लिखे, जब थीटा एंगल ले लेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो AB बाई AC को हम cos थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरह से sin 90 माइनस थीटा क्या आता है, cos थीटा। ठीक है, सेकंड आता है cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा। अब यहां से cos थीटा पे हम अप्लाई करते हैं, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है cos थीटा, यानी cos थीटा बेस हो जाएगा, तो बेस इसका क्या हो जाएगा, BC बाई हाइपोटेनस AC हो जाएगा। अब BC बाई AC को हम थीटा के टर्म में लिखे तो sin थीटा, यानी यहां से थीटा हम लगा दे, sin थीटा लगा दे, तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब ये जब sin थीटा होगा तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या होता है, BC अपॉन हाइपोटेनस AC, यानी BC बाई AC को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा लिख सकते हैं। यहाँ से BC बाई AC क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा sin थीटा। ठीक है स्टूडेंट, यानी cos 90 माइनस थीटा sin थीटा आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड नंबर tan 90 माइनस थीटा, यानी tan 90 माइनस थीटा क्या होता है। अब tan 90 माइनस थीटा ये एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर रहेगा, तब परपेंडिकुलर tan में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा, यानी tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, परपेंडिकुलर आपका AB है और बेस हमारा BC है। अब यहां से देखो AB बाई BC को थीटा के टर्म में लिखें, तो जब ये थीटा हम ले लेंगे तो थीटा AB बाई BC ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो हम AB बाई BC को क्या लिख सकते हैं, cot थीटा लिख सकते हैं। cot थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बेस हमारा AB, cos थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां से देखो थीटा के टर्म में लिखेंगे तो बेस AB हो जाएगा और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो हम AB बाई BC को cot थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो यहां से देखो AB बाई BC हमारा क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी tan 90 माइनस थीटा क्या आता है, cot थीटा आता है। नेक्स्ट है cot 90 माइनस थीटा, यानी cot 90 माइनस थीटा क्या होता है,
अब cot 90 माइनस थीटा पे देखेंगे तो cot थीटा हमारा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस आपका BC हो जाएगा 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग, ये बेस हो जाएगा यानी BC बाई AB हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा BC बाई AB। अब यहाँ देखो यदि इसको हम थीटा के टर्म में लिखें तो हमारा tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखो थीटा ये हो गया तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, तो यानी BC बाई AB। अब BC बाई AB को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं, यानी BC बाई AB हमारा क्या आ जाता है, tan थीटा आ जाता है, यानी cot 90 माइनस थीटा tan थीटा हो जाता है। फिफ्थ नंबर है, फिफ्थ नंबर sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा, यानी जब sec 90 माइनस थीटा ये लेंगे तो sec थीटा आपका होता है sec 90 माइनस थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस इसका क्या है, AC है, हाइपोटेनस AC है, और बेस इसका क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग BC हो जाएगा, ठीक है। अब AC बाई BC को हम थीटा के अकॉर्डिंग लिखे, यदि ये हमारा थीटा एंगल है तो BC बाई AC हमारा क्या हो जाएगा, ये थीटा के अकॉर्डिंग लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर किसका होता है, कोसेक थीटा का होता है। कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा के अकॉर्डिंग हमारा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब हाइपोटेनस हमारा AC है और परपेंडिकुलर क्या है, BC है, तो हम BC बाई AC बाई BC को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा के टर्म में कोसेक थीटा लिख सकते हैं, ये हमारा क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यानी sec 90 माइनस थीटा होता है AC बाई BC, और AC बाई BC को हम थीटा के टर्म में लिखें तो AC बाई BC हमारा आ जाता है कोसेक थीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट आता है 6 नंबर, कोसेक 90 माइनस थीटा। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है, अब कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा के अकॉर्डिंग चलेंगे तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो हाइपोटेनस इसका, इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनस हमारा AC है, हाइपोटेनस का एज यूजुअल हो जाता है। अब इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। अब देखो AC बाई AB को हम थीटा के अकॉर्डिंग लिखें, ये थीटा हो गया, तो थीटा के अकॉर्डिंग AC बाई AB क्या कहलाता है, सेक थीटा कहलाता है, यानी सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। तो यहां से देखिए हाइपोटेनस तो AC है और बेस इसका क्या है, थीटा के अकॉर्डिंग AB है, यानी AC बाई AB को हम सेक थीटा लिख सकते हैं। AC बाई AB यहाँ से क्या आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा। तो स्टूडेंट कोसेक 90 माइनस थीटा आपका सेक थीटा हो जाता है। तो आई होप ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए गए हैं किस तरह से आते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। इसको हम शॉर्टकट तरीके से भी आपको बता सकते हैं स्टूडेंट। इसको हम शॉर्टकट तरीके से कैसे याद करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे फर्स्ट है आपका साइन 90 माइनस थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और यही कॉस 90 माइनस थीटा हो तो ये हो जाता है साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। यानी साइन का कॉस के साथ रिलेशन होता है और कॉस का साइन के साथ रिलेशन होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा आता है। सेकंड नंबर है tan 90 माइनस थीटा, ये होता है कॉट थीटा, यानी tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, ठीक है। और नेक्स्ट थर्ड नंबर आता है कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है।
तो स्टूडेंट साइन का जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे हम जो रेशियो फाइंड करते हैं, यानी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा आ जाता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है। वैसे ही tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाता है, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा हो जाता है। नेक्स्ट कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाता है, और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको साइन का कॉस के साथ संबंध होता है, tan का कॉट के साथ संबंध होता है, कोसेक का सेक के साथ संबंध होता है। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो आई होप ये जो अभी तक हमने डेरिवेशन डिराइव किया तो आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। यदि न्यू स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें और एक लाइक करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दें कि जो डेली टू डेली मेरा वीडियोस अपलोड होते हैं ये आपके पास आसानी से चला जाए। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इवैल्यूएट हमको इवैल्यूएट करना है या कह सकता है फाइंड आउट साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। ये एक क्वेश्चन है, हर बार एक नंबर का एग्जामिनेशन में ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे आता है। अब ये यहाँ पे दिया गया है फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया गया है, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। जब भी स्टूडेंट आप ध्यान रखना कि जब भी 90 डिग्री से कम एंगल्स आ जाएं, मतलब आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री से अलग हट के आपका 18 डिग्री, 72 डिग्री, 36 डिग्री, 35 डिग्री, 59 डिग्री, यानी ये सब चीजें के फॉर्म में आ जाए तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कन्वर्ट करके फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे देखो साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है तो आप इसको लिख सकते हो दैट इज इक्वल टू, या तो आप न्यूमरेटर साइन 18 डिग्री को कॉस 72 डिग्री के टर्म में लिख दो, या कॉस 72 डिग्री का जो एंगल है उसको हम 18 डिग्री के टर्म में राइट कर सकते हैं। हम न्यूमरेटर को भी चेंज कर सकते हैं या डिनोमिनेटर को भी चेंज कर सकते हैं। आइए हम दोनों मेथड से आपको बता दे रहे हैं कैसे किया जाएगा। जैसे साइन 18 डिग्री दिया गया है तो साइन 18 डिग्री को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। जब भी जो न्यूमरेटर में एंगल दिया गया होगा इस तरह के क्वेश्चन में तो उसका डिनोमिनेटर में जो एंगल होगा ना वो 90 में से हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी 90 में से 72 डिग्री आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 18 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ गया ना। यानी 90 माइनस 72 इज इक्वल टू साइन 18 डिग्री। अब इसको अपॉन कॉस 72 डिग्री ऐसे ही आपको रख देना है, चेंज नहीं करना है, ठीक है। जब न्यूमरेटर चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर वैसे ही रख देंगे, यानी डिनोमिनेटर के फॉर्म में हमने लिख दिया न्यूमरेटर को। अब इसको देखो यहाँ से तो साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो ये थीटा की जगह पे क्या है 72 डिग्री है, ये क्या हो जाएगा cos 72 डिग्री हो जाएगा। अब भाई cos 72 डिग्री, अब यहाँ से देखो cos 72 डिग्री से cos 72 डिग्री कट जाएगा, इसका रिजल्ट क्या आ गया 1 आ गया। तो हम न्यूमरेटर को चेंज करके यहाँ पे इसको सॉल्व किए। अब यही इसको हम दूसरे मेथड से अदर हैंड से फाइंड करते हैं, सेकंड मेथड से इसको फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब इसको हम डिनोमिनेटर को चेंज कर दे रहे हैं, तो डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे तो साइन जो ऊपर दिया रहेगा उसको हम वैसे ही लिख देंगे, यानी साइन 18 डिग्री दिया तो साइन 18 डिग्री लिख दिए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस, अब 72 डिग्री जो दिया है यानी नीचे जो एंगल दिया होगा उसको हम न्यूमरेटर के एंगल के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 18 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 18 डिग्री, तो आपका कितना आ जाएगा 72 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमने डिनोमिनेटर को चेंज करके बनाया, यहाँ हमने न्यूमरेटर को चेंज करके सॉल्व किया। तो हम दोनों में से किसी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये तो साइन 18 डिग्री ही रहेगा। अब बाई ये क्या हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा। अभी मैंने बताया cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा साइन
18 डिग्री, यानी थीटा की जगह पे 18 है तो साइन 18 डिग्री हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी साइन 18 डिग्री साइन 18 डिग्री कट जाएगा, इसका भी रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आप स्टूडेंट ध्यान रखना, जब भी रैशनल नंबर a बाई b के फॉर्म में या फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया होगा तो आप या तो न्यूमरेटर को चेंज कर दो तो डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग लिखेंगे, या तो डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे तो न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग इसको फाइंड करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, थर्ड और फोर्थ सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि इवैल्यूएट tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। अभी मैंने पीछे क्वेश्चन आपका sin 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री को सॉल्व किया, सेम टू सेम वैसे ही है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व क्या हमने बोला, tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। मैंने बोला यही कि आप तो न्यूमरेटर को चेंज कर दो या तो डिनोमिनेटर को चेंज कर दो। न्यूमरेटर को चेंज करोगे एंगल तो ये डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग चेंज करोगे, यदि डिनोमिनेटर का एंगल चेंज करोगे तो न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग चेंज करोगे। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो, यानी हम न्यूमरेटर को चेंज कर रहे हैं, ये हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री, यानी 90 में से 64 डिग्री निकाल देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 26 डिग्री अपॉन क्या हो जाएगा cot 64 डिग्री। डिनोमिनेटर वैसे ही रख देते हैं, ठीक है। ये दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो tan 90 माइनस थीटा, अब देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है, यानी थीटा की जगह पे 64 डिग्री है, ये क्या हो जाएगा cot 64 डिग्री बाई cot 64 डिग्री। यानी यहाँ से देखो cot 64 से cot 64 कट जाएगा, यानी इसका रिजल्ट क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, cos 48 डिग्री माइनस sin 48 डिग्री। cos 48 डिग्री माइनस sin 48 डिग्री 42 डिग्री, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, या तो आप cos 48 डिग्री को चेंज कर दो या तो sin 42 डिग्री को चेंज कर दो, किसी एक को चेंज करेंगे। यदि हम इसको चेंज करते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस, जब फर्स्ट एंगल को चेंज करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, यदि इसको चेंज करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। यानी हम फर्स्ट को चेंज कर रहे हैं तो cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। ओके, सो दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा होता है, तो थीटा की जगह पे क्या है 42 डिग्री, ये आपका क्या हो जाएगा sin 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से देखो sin 42 डिग्री से sin 42 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका रिजल्ट क्या आ गया 0 आ गया। क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप फोर्थ नंबर को भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ये वैसे ही सॉल्व करना है, या तो फर्स्ट को चेंज कर दो या तो सेकंड को चेंज कर दो। हम इसमें फर्स्ट को चेंज किए, इसमें हम सेकंड को चेंज करके सॉल्व कर दे रहे हैं, दोनों आपका मेथड क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू कोसेक 31 डिग्री, यहाँ हम सेकंड को चेंज कर दे रहे हैं, तो जब सेकंड को चेंज करेंगे तो हम किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, फर्स्ट के अकॉर्डिंग एंगल लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 31 डिग्री, यानी 90 में से 31 निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा 59 आ जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं, ये आपका है कोसेक 31 डिग्री माइनस, अब देखो सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा कोसेक थीटा की जगह पे 31 है, ये 31 डिग्री हो गया। अब ये देखो कोसेक 31 डिग्री माइनस कोसेक 31 डिग्री, ये दोनों क्या हो जाएगा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है तो कैंसिल हो जाएगा, इसका रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में 1 नंबर के हर बार आते हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस्ड आपके क्वेश्चंस आसानी से हो सकते हैं, यही फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है। तो आप अधिक से अधिक फ्रेंड्स में शेयर करें। यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स में शेयर करें।
क्योंकि जो मेरे डेली टू डेली वीडियोस आते हैं 15 मिनट 20 मिनट, तो डेली दिन में एक बार आप देखो, क्योंकि आप एक बार देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करोगे कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, क्योंकि मैथमेटिक्स बिना प्रैक्टिस का नहीं होता। तो ये आसान सा आसान ट्रिक आप दिन में एक बार वीडियोस को देख लीजिए, इसका पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नोट्स बनाइए, उसको प्रैक्टिस करिए। आप आसानी से मैथमेटिक्स में आउट ऑफ स्टैंडिंग 80 में 80, 100 में 100 नंबर हम पा सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर